मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ये एक ऐसा शहर है जो कभी रुकता नहीं, थमता नहीं, जिसकी रफ्तार ही इसकी पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों की आबादी, हजारों वाहन और लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल के बीच मुंबई को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कौन देता है? तो इसका जवाब है संजय गांधी नेशनल पार्क। लेकिन जब इस जंगल पर भी उन लोगों की नजर पड़ गई है जो कंक्रीट के जंगल के लिए विहार झील, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और आर्य वन की वनस्पति समेत कई अन्य प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट करने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सांसों पर संकट। जी हां, आर्थिक राजधानी मुंबई में विकास की अंधी दौड़ ने मुंबईकरों के सामने सांसों का संकट खड़ा कर दिया है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई और ठाणे की हरियाली को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का डेथ वारंट साइन हो चुका है? क्या आपके बच्चों के हिस्से की शुद्ध हवा को चंद रसूखदार बिल्डरों और भ्रष्ट तंत्र ने मिलकर बेच डाला है? दरअसल एक ऐसी सनसनीखेज हकीकत सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास की सरकारी जमीनें, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, पब्लिक पार्क और फेफड़ों को ऑक्सीजन देने वाली वन विभाग की जमीन पर भू माफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है। दरअसल संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत चितलसर मानपाड़ा में 193 एकड़ जमीन के बदले करीब 2,800 करोड़ रुपए के ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स देने की बात कही जा रही है। ये मामला संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित चितलसर मानपाड़ा के येऊर की पहाड़ियों की करीब 193 एकड़ वन भूमि के हस्तांतरण से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि ठाणे मनपा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट से संबंधित कंपनी के टीडीआर ट्रांजैक्शन का पर्दाफाश हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि इस मामले में वन विभाग को अंधेरे में रखकर यह ट्रांजैक्शन किया गया था। सामाजिक संस्था कॉन्शियस सिटीजन फोरम की तरफ से इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। आरोप लगाया गया है कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और वन विभाग की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। आपको बता दें कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के चितलसर मानपाड़ा इलाके में करीब 193 एकड़ जमीन पर मेसर्स डी डायाभाई एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने मालिकाना अधिकार का दावा किया था, जबकि राज्य सरकार कह रही थी कि ये जमीन वन क्षेत्र की है। इस जमीन पर पिछले 50 साल से भी अधिक समय से कानूनी विवाद चल रहा था। ठाणे मनपा ने 193 एकड़ जमीन बायोडायवर्सिटी पार्क के तौर पर आरक्षित की है। आरक्षण की वजह से जमीन का उपयोग विकास कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता था, इसलिए कंपनी ने बदले में डेवलपमेंट ट्रांसफर राइट्स मांगा। इस टीडीआर की संभावित कीमत करीब 2,800 करोड़ रुपए है। ठाणे महानगर पालिका ने 25 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया था, उसमें कहा गया था कि उसे डी डायाभाई एंड कंपनी से करीब 98 एकड़ जमीन का पोजीशन मिल गया है। वहीं यह भी कहा गया कि संबंधित कंपनी को बड़ी मात्रा में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स दिए गए हैं। टीडीआर का सिर्फ 0.15% हिस्सा प्रलंबित है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि ठाणे के चितलसर मानपाड़ा इलाके में संजय गांधी नेशनल पार्क की 193 एकड़ की बेशकीमती सुरक्षा दीवार को ढहाने की तैयारी है। 2800 करोड़ का टीडीआर बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिल्डरों की झोली में डाल दिया गया है। वन विभाग और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाक के नीचे पर्यावरण के लिए आरक्षित 100 एकड़ जमीन को कंक्रीट का जंगल बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। लेकिन मुंबई के दिल में बसा संजय गांधी नेशनल पार्क सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि इस महानगर के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। यही वो हरित क्षेत्र है जो मुंबई को प्रदूषण के बढ़ते खतरे से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मैं और हमारे गुजराती साहित्य के कलाकार श्री चेतन भाई गढ़वी, हम लोग इधर लास्ट ये तो 10 साल से आते हैं, 10-12 साल से, मैं 40 साल से आता हूँ। इधर का एक एक पॉइंट, बारिश में इतना हम लोग ने स्नान करते थे और इतना जो एंजॉय किया है, ये स्वर्ग है। इधर और बाहर 4 से 5 डिग्री का फर्क है। और हम लोग इधर ये नैसर्गिक है। ये जो वन विभाग इधर 14 पाड़ा है और कैनेरी गुफा, तुमनी पाड़ा, इधर वाघोबा है, MSEB, इतने पॉइंट है और हम लोग एंजॉय किया है।
तो हम इसके बारे में क्या बतावें। हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और अक्खा दिन बेच जाते हैं सर। एक ही संदेश है कि भाई कोविड से बचने का है, कोई भी बीमारी आएगा तो इधर आइए, चलिए, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और आपको इधर झाड़ भी मिलते हैं, झाड़ लगाइए, प्लास्टिक का यूज नहीं करिए, कपड़े का बैग यूज करिए। हम लोगों को यही संदेश करते हैं। और ये नेशनल पार्क में हमने बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है। मुंबई की आर्य कॉलोनी पहले ही आधी उजाड़ी जा चुकी है। मेट्रो शेड के नाम पर पेड़ कट चुके हैं। अब गोरेगांव, मुलुंड, भांडुप और घोड़बंदर के पहाड़ों को चीरकर, खाड़ियों को पाटकर वहां आलिशान टाउनशिप और कंक्रीट की इमारतें खड़ी करने की महासाजिश रची जा रही है। मुंबई में अब तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब लोग जलने को तैयार हैं? आपको बता दें कि करीब 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला संजय गांधी नेशनल उद्यान हर दिन लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण में ऑक्सीजन का संचार करता है। यही वजह है कि इसे मुंबई के ग्रीन लंग्स यानी मुंबई का फेफड़ा भी कहा जाता है। गायक साहित्यकार हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि प्रकृति परमात्मा का ही रूप है। तो हमारी फर्ज बनती है कि प्रकृति का जतन करें, प्रकृति के साथ जिए, क्योंकि सब ये झाड़ है वो संत लोग हैं। अपने को कुछ उसकी दवाई भी काम लगती है, उनके जो भी उसके मूल में से जो भी औषधि मिलती है वो सब प्रकृति की देन है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि इसका जतन हो। गवर्नमेंट का भी हम इतना ही शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा है कि आप जागृति का काम करते हैं, लोगों को जगाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों को जगाएं और लोग बस प्रकृति का जतन करें। प्रकृति अपने आप सबको संभाल लेगी। तो हम लोग तो यही दुआ करते हैं। और ये स्वर्ग है। दिन में आओ, शाम को आओ, जब भी आओ, लेकिन बस झाड़ के पास नीचे बैठो तो तुमको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में तप कर लिया, साधना कर लिया। तो बस मेरा तो यही मानना है कि मुझे भी जब गाने की इच्छा होती है तो मैं पेड़ के नीचे आके गाता हूँ। यही मजा है और यही जिंदगी है। तो सबका शुक्रिया कि ये पर्यावरण के दिन सब हम लोग ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाए, उस प्रकृति का जतन करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जैसा विशाल हरित क्षेत्र मुंबई में मौजूद ना होता तो बढ़ते प्रदूषण, धूल और वाहनों के धुएं के कारण शहर की हवा कहीं अधिक जहरीली हो सकती थी। ये उद्यान न केवल वायु को शुद्ध करता है बल्कि तापमान को संतुलित रखने, वर्षा चक्र को संतुलित बनाए रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने का भी महत्वपूर्ण काम करता है। यहाँ मौजूद हजारों पेड़, वनस्पतियां, पक्षी और वन्य जीव पर्यावरण संतुलन की ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जो पूरे मुंबई महानगर के लिए जीवनदायिनी साबित होती है। शहर की भागदौड़ और प्रदूषण के बीच यही हरियाली मुंबई वासियों को स्वच्छ हवा और प्राकृतिक संतुलन प्रदान करती है। आज जब दुनिया के कई बड़े शहर प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की सांसों का संरक्षक है। सिर्फ एक दिन पेड़ लगाने से या पर्यावरण की बात करने से मुंबई में सांसों के इस संकट का निवारण बिल्कुल नहीं होगा। हर दिन, हर रोज काम करना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह समझना जरूरी है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान केवल जंगल नहीं बल्कि मुंबई की जीवन रेखा है। इसकी रक्षा करना, इसे संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। गांधी नेशनल पार्क और मुंबई, ये दो एक ऐसी चीज है वर्ल्ड में यूनिक कि संजय गांधी नेशनल पार्क की हिल, उसके नीचे हुए जंगल, उसकी नदियाँ, उसके मैंग्रोव्स और ये जो 3 किलोमीटर में दुनिया की सारी इकोलॉजी जो है वर्ल्ड में किसी भी शहर में नहीं है। और ये खाली इकोलॉजी नहीं है, वर्ल्ड का हाईएस्ट लेपर्ड डेंस पॉपुलेशन संजय गांधी नेशनल पार्क में 250 से ज़्यादा पक्षी की प्रजाति है। इधर 160 से ज़्यादा फुल पाखड़ों की प्रजाति है। और ये बोलते हैं कि ये इंसेक्ट किंगडम है। और वर्ल्ड की सबसे छोटी बिल्ली भी इधर है और सबसे छोटा हिरन जिसकी साइज है चूहे की, वो भी संजय गांधी नेशनल पार्क में है। ये इतना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है। लोग बोलते हैं कि मुंबई के सेंटर में संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क के आजू बाजू मुंबई है। ये नेशनल पार्क जो है इसके अंदर 1550 से ज़्यादा झाड़ों की प्रजाति है जो वर्ल्ड में किधर नहीं है। इवन आप देखोगे अफ्रीका के केन्या के फॉरेस्ट में भी 650-700 प्रजातियाँ है, और संजय गांधी नेशनल पार्क में 1550 प्रजातियाँ अंदर एग्जिस्ट करती है। और यहाँ ही नहीं, आजू बाजू की कनेरी केव जो करीबन 2500 साल पुराना
जो इतिहास रखती है। जब दुनिया में मोहम्मद पैगंबर साहब भी नहीं आए थे और जीसस क्राइस्ट भी नहीं आए थे, तब संजय गांधी नेशनल पार्क में रेन वाटर हार्वेस्टिंग था और उधर यूनिवर्सिटी चलती थी। तो आज जो मुंबई के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क का इम्पोर्टेंस है, ये मुंबईकर को और दुनिया को समझाना चाहिए। और इसका इम्पोर्टेंस की वजह से ही आज मुंबई की बारिश, मुंबई का जो वाटर लेवल है, मुंबई के अंदर की जो टेम्परेचर कंट्रोल्स है, ये बिकॉज ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क है। और हम चाहते हैं कि आरए की 1700 एकड़ जो जमीन अभी भी बची हुई है आरए में, वो भी संजय गांधी नेशनल पार्क को मिले, तो मुंबई और ब्यूटीफुल होवे और मुंबई के अंदर पंछी और प्रजातियाँ मुंबई के अंदर आवे, माइग्रेटिंग बर्ड्स आवे, और ये इसको एक इको टूरिज्म के लिए और इकोलॉजिकल लाइफ के लिए एक बेहतरीन सिटी दुनिया की इसको बनाया जाए। हरे भरे मैंग्रोव वन, खाड़ियों, पहाड़ियों और टीलों पर पाई जाने वाली विविध पारिस्थितिकी वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध घने जंगल और अरब सागर के किनारे की मनमोहक तटरेखा, ये वो सब हैं जिन्हें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को प्राकृतिक संपदा के रूप में गर्व से पेश करती है, जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन हमारी नजरें आमतौर पर बनकर तैयार और निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारतों, पानी पर बने पुलों, तटीय सड़क, जाम से भरी सड़कों और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन पर टिकी रहती हैं। हम में से कितने लोग जानते हैं कि आरे के जंगल में दुर्लभ सीवेट बिल्लियां रहती हैं। शहर के मैंग्रोव वनों में सुनहरा सियार निवास करता है और तट पर चमकते जोइंथिड्स केवल कुछ दिनों के लिए ही दिखाई देते हैं जब ज्वार बहुत कम होता है। प्राकृतिक संपदा हमारे आसपास है, लेकिन हम शायद ही कभी इसे उस विस्मय और श्रद्धा के साथ देखते हैं जिसकी इसे आवश्यकता है। मुंबई, जिसे 7 द्वीपों की भूमि भराव करके बनाया गया था, जिनके बीच ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल, नदियों और नालों से बहने वाले जलमार्ग थे, लेकिन इमारतों और बुनियादी ढांचे के बेतहाशा विस्तार के कारण मुंबई की अधिकांश प्राकृतिक परिस्थितियां संपदा नष्ट हो गई है। रिपोर्ट्स में दावा है कि मुंबई ने 1991 और 2018 के बीच अपनी हरित भूमि का 40% हिस्सा खो दिया है। मुंबई ठाणे का पारा 40 डिग्री छू रहा है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि विकास के नाम पर बुलेट ट्रेन, रिंग रोड और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन की मानव निर्मित त्रासदी है। हम जो देखते हैं और जानते हैं, उसे संजोते और संरक्षित करते हैं। अगर लोग शहरों में अपने आसपास की प्राकृतिक वनस्पतियों और जीव जंतुओं को और अधिक देखें, तो शायद कंक्रीट के जंगलों के बीच इनके जीवित रहने की कुछ उम्मीद बनी रहे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।